एक बंदा जिसे कोडिंग नहीं आती है, उसने अपना पूरा सॉफ्टवेयर बना दिया सिर्फ अपने वर्ड से और एआई से बात करके। ये मैजिक नहीं है, ये है वाइब कोडिंग। और 2025 में ये सबसे बड़ा रेवोल्यूशन है टेक इंडस्ट्री में। आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें पूरी तरह समझाऊंगा वाइब कोडिंग क्या होती है, ये कैसे काम करता है और क्या ये सच में प्रोग्रामिंग की दुनिया को बदल देगा। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर आप लाइक करें और सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं। सो इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पहले जमाने में, मतलब सिर्फ 5-6 साल पहले, अगर तुमने एक ऐप बनाना था तो तुम्हें पाइथन सीखना पड़ता था, जावास्क्रिप्ट समझना पड़ता था, गिट, एपीआई, डेटाबेसेस, सब कुछ। मिनिमम 6 महीने की प्रैक्टिस और फिर भी पहला प्रोजेक्ट फेलियर होता था। लेकिन तभी आया एआई का दौर। पहले आया चैट जीपीटी, फिर गिटहब कोपायलट, फिर क्लॉड, जेमिनी और बहुत सारे टूल्स। और डेवलपर्स ने रियलाइज किया, अगर मैं एआई को इंस्ट्रक्शंस दे सकता हूँ कोड लिखने के लिए, तो मुझे खुद कोड लिखने की क्या ही जरूरत है। और यही सोच से जन्म हुआ वाइब कोडिंग का। तो ऑफिशियली वाइब कोडिंग क्या है? ये टर्म सबसे पहले पॉपुलराइज किया था एंड्रूस करपाथी ने फरवरी 2025 में। ये वही इंसान है जो टेस्ला का एआई हेड था और ओपन एआई के को-फाउंडर्स में से एक है। उन्होंने ट्वीट में लिखा था, देयर इज अ न्यू काइंड ऑफ कोडिंग आई कॉल वाइब कोडिंग, वेयर यू फुली गिव इन टू द वाइब्स, एम्ब्रेस एक्सपोनेंशियल्स एंड फॉरगेट दैट द कोड इवन एग्जिस्ट। मतलब क्या है? सिंपल लैंग्वेज में वाइब कोडिंग का मतलब है जब तुम एआई को अपना आइडिया बताते हो और एआई उस आइडिया को कोड में कन्वर्ट कर देता है। तुम सिर्फ रिजल्ट चेक करते हो, कोड नहीं। तुम एक प्रोग्रामर की तरह नहीं सोचते, तुम एक डायरेक्टर की तरह सोचते हो। एआई तुम्हारा राइटर है, तुम सिर्फ क्रिएटिव विजन देते हो। अगर तुम्हारे कोड में कोई एरर आता है, तुम वो एरर को कॉपी करो, एआई को पेस्ट करो और बोलो फिक्स करो। बस इतना ही है वाइब कोडिंग। वाइब कोडिंग कैसे काम करता है? अब मैं तुम्हें प्रैक्टिकली दिखाता हूँ वाइब कोडिंग एग्जैक्टली कैसे होता है। मान लो तुम्हारा आइडिया है, मैं एक टू डू लिस्ट ऐप बनाना चाहता हूँ जिसमें डार्क मोड हो, रिमाइंडर्स हो और सब कुछ फोन पर स्मूथ दिखे। तुम ये लाइन टाइप करते हो एक एआई टूल में, जैसे कर्सर, बोल्ड, लवेबल या क्लॉड। एआई 1 मिनट में पूरा प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर बना देता है, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, सब कुछ। तुम्हारा काम क्या है? ब्राउजर में ओपन करो, देखो, चलाओ। अगर तुम्हें कुछ अच्छा नहीं लगा तो तुम एआई को बोलो बटन का कलर चेंज करो, फॉन्ट बड़ा करो, ये सेक्शन हटा दो। एआई अपडेट करता रहता है, तुम अप्रूव करते रहते हो। ये है वाइब कोडिंग का लूप। आइडिया, प्रॉम्प्ट, जनरेट, रिव्यू, रिफाइन, रिपीट। और सबसे बड़ी बात, इस पूरे प्रोसेस में तुमने एक भी लाइन कोड खुद नहीं लिखा। 5 टूल्स जो वाइब कोडिंग को पावर करते हैं। अब बात करते हैं टूल्स की। वाइब कोडिंग करने के लिए तुम्हारे पास बहुत ऑप्शंस हैं। नंबर 1, कर्सर। ये एक एआई पावर्ड कोड एडिटर है। VS कोड जैसा दिखता है लेकिन अंदर से एआई से भरा हुआ है। तुम अपना आइडिया टाइप करो, ये कोड जनरेट करता है, एडिट करता है, फिक्स करता है। प्रोफेशनल वाइब कोडर्स का फेवरेट टूल। नंबर 2, bold.new। ये ब्राउजर बेस्ड है, कुछ इंस्टॉल नहीं करना। तुम एक प्रॉम्प्ट लिखते हो, ये सीधा वर्किंग ऐप बना देता है। बिगिनर्स के लिए परफेक्ट। नंबर 3, लवेबल। ये भी ब्राउजर बेस्ड है, स्पेशली यूआई हैवी एप्स के लिए बहुत काम आता है। तुम डिस्क्राइब करो, ये डिजाइन भी करता है, कोड भी करता है। नंबर 4, क्लॉड या चैट जीपीटी। अगर तुम्हारे पास कोई डेडिकेटेड टूल नहीं है, तुम सिंपली क्लॉड या चैट जीपीटी को भी यूज कर सकते हो। प्रॉम्प्ट दो, कोड लो, कॉपी करो अपने एडिटर में। नंबर 5, रेपलेट। ये एक ऑनलाइन कोडिंग एनवायरनमेंट है जिसमें एआई बिल्ट इन है। एक क्लिक में ऐप डिप्लॉय भी होता है, होस्टिंग भी इंक्लूडेड है। इन पांचों में से कोई भी चूज कर सकते हो। तुम्हारी वाइब कोडिंग जर्नी शुरू हो सकती है आज से, अभी से। वाइब कोडिंग की लिमिटेशंस। अब मैं तुमसे सीधा बात करता हूँ वाइब कोडिंग के बारे में जो कोई नहीं बताता, उसकी लिमिटेशन। क्योंकि ये वीडियो ऑनेस्ट होगा, हाइप नहीं। लिमिटेशन नंबर 1, कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स में स्ट्रगल। वाइब कोडिंग छोटे और मीडियम प्रोजेक्ट्स के लिए अमेजिंग है, लेकिन अगर तुम एक लार्ज स्केल एंटरप्राइज ऐप बनाना चाहते हो जिसमें 50 से ज्यादा फीचर्स हो, डेटाबेस कॉम्प्लेक्स हो, तो एआई अकेला हैंडल नहीं कर पाता। तुम टेक्निकली लॉस्ट हो जाते हो। लिमिटेशन 2, सिक्योरिटी रिस्क। एआई जनरेटेड कोड में कभी कभी सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज होती हैं। अगर तुम कोड नहीं समझते तो वो वल्नरेबिलिटीज ढूंढ नहीं सकते। फाइनेंशियल या सेंसिटिव एप्स में ये बहुत डेंजरस हो सकता है। लिमिटेशन नंबर 3, डिपेंडेंसी। अगर तुम पूरी तरह एआई पर डिपेंडेंट हो और एआई टूल बंद हो जाए या आउटपुट गलत हो, तुम स्टक हो जाते हो, कोई फॉल बैक नहीं है। लिमिटेशन 4, स्पेगेटी कोड या मेसी कोड। एआई जो कोड जनरेट करता है वो समटाइम्स मेसी होता है। फ्यूचर में उसी कोड को अपडेट करना मुश्किल हो सकता है। लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मतलब ये नहीं है कि वाइब कोडिंग बेकार है, मतलब ये है कि वाइब कोडिंग एक पावरफुल टूल है, जादू नहीं। सही जगह यूज करो, बहुत काम आता है। गलत जगह यूज करो, प्रॉब्लम्स आती हैं। क्या वाइब कोडिंग प्रोग्रामर्स की नौकरी खा जाएगा? ये वो सवाल है जो सबके दिमाग में है। क्या वाइब कोडिंग से प्रोग्रामर्स की नौकरी चली जाएगी? सीधा जवाब देता हूँ, नहीं, लेकिन बदल जरूर जाएगी। पहले एक इलेक्ट्रिशियन का काम था कि वो वायर्स हाथ से जोड़ते थे। आज टूल्स आ गए हैं, काम आसान हुआ, लेकिन इलेक्ट्रिशियंस अभी भी हैं। उसी तरह वाइब कोडिंग ने छोटे प्रोजेक्ट्स और प्रोटोटाइप्स को डेमोक्रेटाइज कर दिया। अब एक नॉन प्रोग्रामर भी बेसिक ऐप बना सकता है।
लेकिन कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स, सिक्योरिटी क्रिटिकल एप्लीकेशन, परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज सॉफ्टवेयर, इन सब के लिए स्किल्ड डेवलपर्स अभी भी चाहिए। और एक्चुअली वाइब कोडिंग ने डेवलपर्स की प्रोडक्टिविटी बढ़ा दी है। अब एक डेवलपर ज्यादा काम कर सकता है क्योंकि बोरिंग रेपिटेटिव कोड एआई लिख रहा है। डेवलपर क्रिएटिव और आर्किटेक्चरल डिसीजंस पे फोकस करता है। तो अगर तुम एक डेवलपर हो, वाइब कोडिंग को एनवी मत समझो, इसे अपनी सुपर पावर बनाओ। और अगर तुम नॉन डेवलपर हो, वाइब कोडिंग तुम्हारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है जो पहले सिर्फ प्रोग्रामर्स के पास थी। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट्स में बताओ क्या तुम वाइब कोडिंग ट्राई करोगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।